कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी अगर रेलवे स्पीडी साइंस बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप सभी उस वीडियो को जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज हम लोग 2014 के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस का वो सब इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहला सवाल पे। पहला सवाल है, आंखों की रेटिना कार्य करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट है, दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नौ संचालन में। नौ संचालन में दूरी की इकाई नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस, तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट, पारा डैश से निकलता है, पारा डैश से निकाला जाता है, तो सीने वार से निकाला जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैंडविच ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर होगा W.K. रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किए थे। गैल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है, तो राइट आंसर होगा शतरावन। सिरका डैश का मिश्रण है, तो इसका सही जवाब होगा पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है सिरका। प्रोटीन डैश से बनती है, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनती है। अगला प्रश्न है, डैश कमरा तापमान में द्रव रूप में होता है, तो राइट आंसर होगा ब्रोमाइन। ब्रोमाइन ब्रोमाइन ब्रोमीन कमरा के ताप में द्रव के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट है, तिलचट्टे का खून होता है, तो राइट आंसर होगा रंगहीन। तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है। गति की मूल इकाई है, तो राइट आंसर होगा मीटर प्रति सेकेंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है, तो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खमीरीकरण कहलाता है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने में उत्पन्न विरोध करता है, उसे कहते हैं घर्षण। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है, तो सही जवाब होगा अल्परोधी पदार्थ के रूप में। वर्नार्ड रोग का आविष्कारक किसने किया था, तो राइट आंसर होगा रॉबर्टसन ने। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है, तो राइट आंसर होगा हेमोफीलिया में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप सभी बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमें इस वीडियो को देख सके। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, तो राइट आंसर होगा लगभग 300। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है, तो राइट आंसर होगा आवृत्ति। आवृत्ति जो है ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, ल्यूकीमिया किसका कैंसर है, तो रक्त का ब्लड कैंसर है ल्यूकीमिया। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाती है, तो राइट आंसर होगा कोरोना। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा TNT। शिशु का लिंग निर्धारण होता है, तो राइट आंसर होगा पिता के गुणसूत्र द्वारा। एम्पियर इकाई है, तो राइट आंसर होगा विद्युत धारा की। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, तो आप सभी बने रहिए। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो राइट आंसर होगा सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। धुआं निर्मित होती है, तो राइट आंसर होगा गैस में ठोस के फैलाने का कारण। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, तो अनुदैर्घ्य। अधातु के ऑक्साइड प्राय अम्लीय होती है। पेंथोलॉजी किसका अध्ययन है, तो रंगों का अध्ययन है पेंथोलॉजी जाता है। नेक्स्ट है, बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहती है, तो सही जवाब होगा स्टेरॉयड हार्मोन। गर्भ निरोधक गोलियों में उपस्थित रहती है स्टेरॉयड हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव रक्त में प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है, तो सही जवाब होगा गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन को प्राप्त किया जाता है। दो न्यूरॉनों के बीच जगह कहलाती है, तो राइट आंसर होगा सिनेप्स।
दूध के उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो सही जवाब होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। प्लास्मिड है, प्लास्मिड एक प्रकार के जीवाणु में उपस्थित डीएनए है। नेक्स्ट है जौर ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है, तो सही जवाब होगा फलीदार पादप में। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, तो सही जवाब होगा बोरेक्स के रूप में इसे जाना जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप सभी लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगला सवाल है रासायनिक समीकरण डैश पर परिमाणिक सूचना दर्शाता है, तो राइट आंसर होगा अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की सापेक्ष संख्या दर्शाता है। नेक्स्ट है स्थिर ताप पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रासायनिक विज्ञान का यह नियम किस नाम से परिचित है? तो राइट आंसर होगा बॉयल के नियम से परिचित है। दूध उदाहरण है, दूध कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु है जिनमें होता है, तो राइट आंसर होगा समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या। अगला सवाल है ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है, तो राइट आंसर होगा कार्बन के साथ न्यूनीकरण, कार्बन के साथ न्यूनीकरण। नेक्स्ट है ब्रह्म अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आएगा, तो राइट आंसर होगा काला नजर आएगा। अगला प्रश्न है तपेदिक का कारण जनित कारक है, तो राइट आंसर होगा माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक का कारण जनित कारण है। एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित किया? तो राइट आंसर होगा रोनाल्ड रॉस ने इसे वर्णित किया था। विटामिन B12 किसके प्रतिरोधक का सबसे उपयोगी माध्यम है? विटामिन B12 किसके प्रतिरोधक का सबसे उपयोगी माध्यम है? तो राइट आंसर होगा एनीमिया, जिसे रक्तहीनता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो आप सभी बने रहिए चैनल पे। प्रश्न है रबर की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला होता है, क्यों? क्योंकि तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम होता है। डायनमो की कार्य प्रणाली क्या है? डायनमो की कार्य प्रणाली यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनमो का कार्य प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न है एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर झुक जाएगी, इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा यात्रियों की जड़ता। नेक्स्ट है चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? तो राइट आंसर होगा अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में ऑक्सीजन आएगा। नेक्स्ट सवाल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस का केंद्र अवस्थित है, तो राइट आंसर होगा हैदराबाद में अवस्थित है। 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर होगा 1024 बाइट के बराबर होता है। पायरिया डैश की बीमारी है, तो इसका सही जवाब होगा मसूड़े की बीमारी है। एलपीजी का प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। लोहे की कमी का परिणाम एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है, जिसे रक्तहीनता भी कहा जाता है। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना में जुड़ा है? तो बड़ी आंत में अपेंडिक्स जुड़ा रहता है। कैल्विनीकृत लोहे में डैश की पतली परत होती है, तो राइट आंसर होगा जस्ता की पतली परत होती है। नेक्स्ट सवाल है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिमाण में पाए जाने वाला तत्व, तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम बरसात में। केलेमाइन डैश का एक अयस्क है, तो राइट आंसर होगा जस्ता का अयस्क होता है केलेमाइन। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक में वृद्धि होती है। एसिड का एक आवश्यक घटक है, तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एसिड का एक आवश्यक घटक है। कौन सा हार्मोन फल के पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब होगा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। नेक्स्ट प्रश्न है त्वचा की बाहरी परत को कहा जाता है? तो सही जवाब होगा एपिडर्मिस कहा जाता है त्वचा के बाहरी परत को। एक फूल के
पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा पुंकेसर। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो सही जवाब होगा विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा जनन विज्ञान जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब होगा जे मेंडल। जे मेंडल जनन विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। विटामिन की कमी से वजन से किस विटामिन की कमी की वजन से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होती है? तो सही जवाब होगा विटामिन सी। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो सही जवाब होगा वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से पेड़ का पता लगाया जाता है, उसके आयु का। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर होगा तना। कोशिका का कार्य कोशिका का ऊर्जा का आधार है। तो राइट आंसर होगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो राइट आंसर होगा आर्गन। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया यह किस नियम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा न्यूटन के तृतीय नियम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पावर की इकाई है? तो सही जवाब होगा वाट। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है वाट। नेक्स्ट है, हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा धमनी। दबाव का एसआई इकाई है, राइट आंसर होगा पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद व्यंग की रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर होगा ZnSO4 होता है। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। खून डैश है तो क्षारीय है खून। बिच्छू में श्वसन जिसे सांस लेना कहते हैं अंग क्या है? तो राइट आंसर होगा बुकलांगस। बिच्छू में श्वसन अंग बुकलांगस कहलाता है। हवा की गति किस से मापी जाती है? तो अनीमोमीटर द्वारा हवा की गति मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो राइट आंसर होगा एड्रेनालाइन हार्मोन स्रावित होती है। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? 55% प्लाज्मा है। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? 55%। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? तो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर आसानी से घुल जाती है। कैथोड किरणें है तो राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। कैथोड किरणें है विद्युत चुंबकीय तरंग। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बोरेक्स। बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है? विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर होगा एम्पियर। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलती है? तो परमाणु संलयन के कारण तारों को ऊर्जा मिलती है। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध से दही बनाई जाती है। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता या रखता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा गैर वोलाटाइल स्टोरेज। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई है तो राइट आंसर होगा डेसिबल। अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत है? तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है लगभग। कार्ल लैंडस्टीनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो रक्त समूह के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। टिटनेस रोग होता है तो राइट आंसर होगा बैक्टीरिया के कारण टिटनेस रोग होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। साबुन डिटर्जेंट को
घोल होता है अम्लीय। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा परमाणु संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन सिल्वर के घटक है। तो जर्मन सिल्वर के घटक तांबा, निकेल और क्रोमियम जर्मन सिल्वर के प्रमुख घटक हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा अम्लीय ऑक्साइड का सल्फर डाइऑक्साइड उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाले प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? तो ऊर्ध्वातन, ऊर्ध्वापातन इसे कहा जाता है। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने के क्या कारण है? तो परावर्तन के कारण। 3 प्राथमिक रंग है। तो सही जवाब होगा नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग है। गैल्वेनाइजिंग मतलब डैश के साथ लोहे की कोटिंग है। तो राइट आंसर होगा जास्ता। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। तापमान थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के उदाहरण है? ठोस में ठोस के मिश्रण उदाहरण है। एक इलेक्ट्रॉन केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है? तो संवहन के द्वारा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था। तो राइट आंसर होगा यूरिया। नेक्स्ट है, बॉक्साइट डैश का अयस्क है। तो सही जवाब होगा एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी डैश पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है। कौन सा सामान्य उपकरण जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है, स्पर्श लेंसों को डैश से बनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड के द्वारा बनाया जाता है। किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में। अगला प्रश्न है, मार्स गैस में मुख्यतः CH4 होता है। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच आयनिक आबंध होते हैं। रक्त को थक्का बनाने में मदद थ्रोम्बोसाइट करता है। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है महामारी। आरएनए का अभिप्राय है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का अभिप्राय है। सोयाबीन में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। किसमें त्रिअबंध होते हैं? तो N2 में। तांबे के प्रतीक Cu वह ग्रंथि जो ट्रेक्रिया के निकट होता है उसे गल ग्रंथि कहते हैं। जब प्रकाश परिवर्तित होती है तब डैश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा तरंगदैर्घ्य। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग रेडियो तरंग होता है। रेडियो तरंगों का उपयोग रडार में विद्युत चुंबकीय के उपयोग में होता है। लाल रक्त कण डैश में बनते हैं? तो अस्थिमज्जा में बनते हैं। वाटर गैस का मिश्रण है। H2+ CO का मिश्रण है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल डैश में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रखती है? तो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रखती है। विद्युत चूल्हों का तत्व बना होता है। तो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट है, मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता जो किसी भी दूर पर हो। मायोपिया। बाहरी पार्थिविक स्रोतों से रेडियो उत्सर्जनों का मैपिंग कहलाता है। तो राइट आंसर होगा रेडियो मैपिंग। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति डैश के समान होती है? तो 746 वाट के समान होता है। चेचक डैश से होने वाली बहुत ही घातक और संक्रमण बीमारी है। इसका राइट आंसर होगा विषाणुओं के द्वारा चेचक होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का पार्ट 2 मिलेगा आपको 2014 के जितने भी प्रश्न पूछे हुए थे उसका। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। इससे पहले वाला भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।